सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जितने भी 1905 से लेकर 1947 तक जितने भी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, वो हम इस वीडियो में माध्यम से क्विक रिवीजन के तौर पे हम देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने काम पे। पहला था 1905। तो 1905 में क्या क्या हुआ है? तो पहला बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हमको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। उसके बाद प्लस स्वदेशी आंदोलन का प्रसार हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन आंदोलन का प्रसार, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी उस टाइम में 1905 में। फिर 1906 में क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। प्लस कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा 1906 में क्या हुआ था? तो नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। तो ये मेन 3 चीज़ें जो 1906 में हुई थी। 1907 में क्या हुआ था? तो 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, अब आप जल्दी बताइए सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष जी थे सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विघटन हो गया, ठीक है। कांग्रेस का विघटन हो गया इस 1907 में। फिर 1908 आता है। 1908 में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको देशद्रोह के आरोप में, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा होती है, जेल होती है। और वो किस जेल में होते हैं? तो बर्मा के जेल में। बर्मा का एक मांडले जेल था, मांडले जेल में उनको रखा जाता है 1908 में। 1909 में क्या होता है? तो मार्ले मिंटू सुधार आता है, जो मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करता है मार्ले मिंटू सुधार। फिर 1910 की बात आती है तो भारतीय इंडियन प्रेस एक्ट लागू होता है 1910 में। फिर 1911 की बात आती है तो 1911 में क्या होता है? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन क्या किया था? रद्द किया गया था। उसके अलावा कोलकाता से राजधानी दिल्ली लाई गई थी। कोलकाता से दिल्ली राजधानी उठा लाई गई थी। उसके अलावा क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के आगमन की खुशी में। दिल्ली दरबार, समझ लो। इन सारी चीज़ों के डीप में ही जा रहे हैं। क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी थी, इन सारे क्रम को हम देख रहे हैं। फिर 1912 का समय आता है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला होता है दिल्ली में। फिर 1913 में क्या होता है? फिर गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। 1914 में क्या होता है? 1914 में जल्दी क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। प्लस जो कामागट मारू जो जहाज था, जिसको कामागट मारू जो जहाज था, जिसको जापानी जहाज था, जिसको भारतीय प्रवासी को कनाडा पहुंचाने के लिए कुछ सिंह किराया पर लिया था, वो होता है। और उसके लिए सेरा कमेटी का गठन होता है, ठीक है। तो कामागट मारू जहाज आता है। फिर 1915 में क्या होता है? गांधी जी वापस लौट आते हैं इंडिया। गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, ठीक है। 1916 में क्या होता है? 1916 में एक लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता किसके बीच में? तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है 1916 में। प्लस बीएचयू की स्थापना होती है 1916 में। प्लस होम रूल लीग की स्थापना होती है, ठीक। होम रूल आंदोलन इस टाइम होता है 1916 में। 1917 की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू की जाती है। 1918 में बात करते हैं तो खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में। प्लस अहमदाबाद मिल मजदूर कांड होता है, मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, ठीक है। प्लस पहला विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अंतिम चरण था। प्लस प्लेग महामारी अहमदाबाद में, तो उसी कारण था प्लेग महामारी का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था, ठीक है। तो प्लेग बीमारी उस टाइम आया था। फिर 1919 की बात आ जाती है तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जिस कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट, वो आया था। प्लस जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। प्लस और क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। प्लस मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी टाइम आया था, ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर 1921 में क्या होता है? तो 1921 में ये पूरे असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश भर में फैल जाता है। प्लस 1921 में एक और हुआ था कांड जिसको मोपला विद्रोह बोलते हैं। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था, ठीक है। आप इन सब चीज़ों पे टॉपिक पे अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अभी हम जो इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। फिर 1922 का समय आ चुका है। और 1922 में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा हुआ था। प्लस चौरी चौरा जब हुआ था उसके बाद गांधी जी ने क्या करा था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। प्लस गांधी जी की गिरफ्तारी होती है इस टाइम। फिर 1923 का टाइम आता है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। मोतीलाल नेहरू और सियादास के गठन किया स्वराज पार्टी का। फिर 1924 में गांधी जी रिहा होते हैं, जेल से गए थे गांधी जी 1922 में। 1924 में गांधी जी वहाँ से फिर जेल से रिहा होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। समझ मेरी बात को? 1925 में क्या होती है? आरएसएस की स्थापना होती है। प्लस काकोरी जो डकैती हुई थी, काकोरी इंसिडेंट जो हुआ था 1925 में हुआ था। फिर 1926 का टाइम आता है तो विधान परिषद का चुनाव होता है, जिसमें स्वराज पार्टी को मजबूत किया गया था। विधान परिषद का चुनाव होता है जिसमें स्वराज पार्टी मजबूत हुई थी, ठीक है। फिर 1927 की बात आती है। साइमन कमीशन होता है। फिर भगत सिंह और सुखदेव ने HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। 1928 में क्या होता है मेरे भाई? तो साइमन देश भर में इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है देश भर में, देश भर में विरोध हुआ। प्लस नेहरू रिपोर्ट आया इस टाइम, ठीक है। प्लस लाला लाजपत राय की निधन इसी में होता है। लाला लाजपत राय का निधन इसी में, लाला लाजपत राय का लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय का निधन होता है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इन सब पे जैसे नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ, साइमन कमीशन क्या हुआ, ठीक है, काकोरी डकैती का, इन सब पे अगर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ कर रहा हूँ। फिर 1929 का टाइम आ जाता है। फिर लाहौर अधिवेशन
लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसमें क्या किया, पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी, ठीक है। और इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता, इसी में 1929 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। फिर 1930 का टाइम आ जाता है। 1930 में क्या होता है, दांडी मार्च प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है प्लस फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर 1931 का टाइम होता है। 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट समझौता होता है प्लस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साहब को क्या होता है, फांसी की सजा होती है इसमें। और सेकेंड गोल्ड में सम्मेलन होता है 1931 में। 1931 फिर क्या होता है, 1922 का टाइम होता है। 1922 सॉरी 31 हो चुका है ना, अब हम 31 तक कर चुके हैं। 1932 का समय आता है, ठीक है। 1932 में क्या हुआ, गांधी जी की पुनः गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। और ये बात है, सेकंड गोल्ड में सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। गांधी जी की यहाँ पुनः गिरफ्तारी की जाती है प्लस पूना पैक्ट, जिसको गांधी अम्बेडकर समझौता ही बोलते हैं, वो होता है। तो गिरफ्तारी गांधी जी की होती है प्लस पूना पैक्ट प्लस थर्ड गोल्ड में सम्मेलन होता है। 1933 में क्या होता है मेरे दोस्त, हरिजन संघ सेवक की स्थापना होती है। क्या होती है, हरिजन संघ सेवक की स्थापना 1933 में, ठीक है। फिर 1934 का टाइम होता है। 1934 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। प्लस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कौन था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, उस टाइम गठन होता है, ठीक है। 1935 की बात आती है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को नहीं जानता। भारत सरकार अधिनियम अगर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मैं सब बताऊंगा। फिर 1936 की बात आती है, समय कम नहीं इसलिए क्योंकि वीडियो ध्यान दे रहे हैं। फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस का। 1937 में क्या होता है, फिर प्रांतीय चुनाव होता है। प्रांतीय चुनाव कांग्रेस ने 5 सीटों को बहुमत प्राप्त करा था, ठीक है। 1938 में क्या होता है, इसमें प्रांतीय चुनाव होता है। फिर 1938 में क्या होता है, तो सुभाष चंद्र बोस ये अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। 1939 में क्या होता है, सुभाष चंद्र यहाँ अध्यक्ष बने थे और इसमें इस्तीफा दे दिए थे। क्या करा था इन्होंने, इसमें इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी धर्म को मतभेद हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ शुरू हो रहा था। 1940 की बात आती है तो मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। प्लस अगस्त प्रस्ताव इसी टाइम आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। प्लस गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या लिखेंगे, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 1940 में, ठीक है। 1941 की बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना थी। 1942 की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1943 की बात करेंगे तो बंगाल में भयंकर अकाल आया था। मैं सब लिखने बातों को ध्यान दें, बंगाल में भयंकर अकाल लगा था 1945 में। प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन करा था। 1944 की बात आती है, फिर आज़ाद हिंद फौज का इन्फाल अभियान सफल रहता है उसमें। 1945 की बात आती है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। प्लस नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी पर पहला असफल प्रयास होता है 1986। नौसैनिक विद्रोह जो मुंबई जो कराची है ना, नौसैनिक विद्रोह होता है। नौसैनिक विद्रोह होता है, मेरी बात हो, नौसैनिक विद्रोह हुआ। प्लस कैबिनेट मिशन प्लस अंतरिम सरकार नेहरू का, ठीक है। 1947 में लास्ट माउंटबेटन योजना प्लस भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को, प्लस भारत पाकिस्तान में अलग हुआ। तो ये रही 1905 से लेकर और 1947 तक की सारी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें से किसी का भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से 100% देकर पेश करूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, क्या कहना है। थैंक यू।